एक रात गांव के तालाब में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। पूरा गांव उस रोशनी को देखकर उत्सुक हो गया और तीनों रहीम, करीम और गफूर चाचा बातें करने लगे। इसी दौरान रहीम उत्साहित हो गया और उसने करीम से कहा, यकीन नहीं होगा, कल रात मैं तालाब के किनारे बैठा था और अचानक पानी से एक नीली रोशनी निकली। ऐसा लगा जैसे किसी ने नीचे से लाइट जला दी हो। मैं बहुत हैरान था। रहीम की बातें सुनकर करीम डरकर बोला, अरे पापा, ये बातें मुंह में भी मत लाना। रोशनी का मतलब कुछ बुरा होता है। मैं बचपन से सुनता आया हूं कि तालाब में एक अदृश्य खजाना छिपा होता है, जिससे कभी-कभी रोशनी निकलती है। जब लोग पास जाते हैं तो उसे खींच लेते हैं। रहीम और करीम की बातें सुनकर गफूर हंसता है और कहता है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। यही है मत्स्यांगना का खजाना। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो पानी पर तैर रही थी। उसके लंबे बाल खुले थे, वो गा रही थी। मुझे कांटों ने डंक मारा। रहीम इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो सच्चाई जानने के लिए उस रात बाद में करीम को फिर से तालाब पर ले गया। चाचा और मैं पीछे चल रहे हैं और करीम कांपती आवाज में रहीम से कह रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। चारों तरफ अंधेरा है, हवा की आवाज से मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा है। अरे देखो, लाइट फिर से आ गई। मैंने कहा था ना यहाँ आना। रहीम, दृढ़ स्वर में बोलने से मत डरो। डर तो सिर्फ कहानी में होता है, सच तो तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक इसका अंत न देख लूं। रहीम अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है। इसी समय जब रहीम और करीम बातें कर रहे होते हैं, चाचा गोफर मजाक में रहीम और करीम से कहते हैं, अरे बापू, अच्छा हुआ कि तुम ताला तोड़ने चले गए। पर अगर खजाना या परी सचमुच बाहर आ जाए तो मुझे बुला लेना। मैं अपना थैला लेकर तैयार हूं। तभी गांव के बुद्धिमान दादाजी प्रकट हुए। सबने उनसे सवाल पूछे। दादाजी मुस्कुराए और शांति से बोले, ये कोई खजाना या परी नहीं है। असल में ये एक जीव प्रकाश प्रदीपक कीट है। ये रात के नम वातावरण में चमकते हैं, इसलिए ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे कोई दीपक जल रहा हो। दादाजी की बातें सुनकर करीम को सच्चाई का पता चलता है और उसे राहत मिलती है। चाचा को शर्म आती है और रहीम हंसता है। वे समझते हैं कि अज्ञानता भय को बढ़ाती है और ज्ञान भय को दूर करता है।